ओम शांति। मेरा नाम सुरंजिका राय है। मैं योगा नेचुरोपैथी टीचर हूँ। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं उड़ीसा से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं यहाँ पे मीडिया का जो सेमिनार हो रहा है अबू रोड में प्रजापिता ऐश्वर्य विश्वविद्यालय में, आज वो अटेंड करने आई हुई हूँ। यहाँ का जो अनुभूति है मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं 1997 में ज्ञान सरोवर में आई थी। तब भी मैं मीडिया से की तरफ से आई थी। तब मैं छोटी थी, मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई थी। तब मैंने बाबा के बारे में बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, बहुत सारे छोटे-छोटे कहानियों की किताबें पढ़े, तो मुझे बाबा के बारे में खूब सारी चीज़ें पता चला। बाबा के साथ-साथ जो हमारे दादी जी हैं, उनके बारे में मुझे सब पता चला। उनका जो सैक्रिफ़ाइस है, इतने बड़े अनुष्ठान को उन्होंने बनाया और पूरे भारतवर्ष में क्या, पूरे वर्ल्ड वाइड उसको फैलाया। और वो नारी शक्ति का जो उदाहरण उन्होंने दिया, तो वो बहुत मेरे दिल को छू छू गया। क्योंकि अब उन्होंने सिर्फ़ एक भाई को सामने रख के, अपने पूरा परिवार छोड़ के, हमारे को अपनाने के लिए, हमारे लिए एक बेहतरीन परिवार बनाने के लिए इन्होंने ये किया है। जब हम इतने सालों बाद जब मैं यहाँ पे फिर से आई, तो मेरे को वही फीलिंग हुआ कि मैं अपनी फैमिली में आई हूँ और मेरा फैमिली अब बहुत बड़ा हो गया है। पहले छोटा-सा परिवार था, अब इतना बड़ा परिवार हो गया है, तो मेरे को लगा कि प्यार कम तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्यार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे परिवार में होता है ना, बहुत सारे हो जाते हैं, हम थोड़ा-सा ऐसे हो जाते हैं कि यार इतना बड़ा परिवार है, कैसे हम चलाएँगे? इसको कैसे मैनेज करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे? पेरेंट्स को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तो लगा कि हाँ, प्यार तो थोड़ा-सा कम हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे एंट्री किया और एंट्री करने के बाद से जैसे वही स्माइल सिस्टर लोगों की, ब्रदर लोगों की सेम स्माइल आ गया वही। तो उससे मेरे को पहला बहुत अच्छा अनुभव हुआ। नहीं, स्माइल तो वही है जो तब मैं आई थी, तब जैसे मेरे को उन्होंने वेलकम किया था, इस बार भी ऐसे ही वेलकम किया जा रहा है। तो फिर उन्होंने कमरे की चाबी दिए, बाकी जो सारे हमारे को रजिस्ट्रेशन वगैरह में जो मदद करना चाहिए, क्योंकि सुबह के 5:20 में हम आके पहुँचे। मेरे को उन्होंने खुद आके सिस्टर ने ट्रेन के बोगी में से लेके गए। जैसे परिवार के बंदे आते हैं ना, कोई नहीं ऐसे करता है, कोई भी अनुष्ठान ऐसा नहीं करेगा। लेके आए थे, गाड़ी में बिठाए, सामान वगैरह खुद रखे, हमारा रजिस्ट्रेशन करवाए, हमारे को कार्ड दिया, कमरे तक छोड़ के गए और बोले कि यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट होगा, डाइनिंग हॉल में आपको खाना है, फिर लंच, सारी चीज़ें बताए। फिर हमने हमारा दिनचर्या पूरा करके सुबह का, फिर हमने सेशन अटेंड किया और पूरा आश्रम घूम के देखा, पूरा शांतिवन घूम के देखा, क्योंकि पहले मैं ज्ञान सरोवर गई थी, वहाँ घूमा था। इतना अच्छा पारिवारिक माहौल है, इतना अच्छा नेचुरल ब्यूटी है और आप कहीं पे भी जाके यहाँ पे मेडिटेशन आप कर सकते हो, कहीं पे भी, पेड़ के नीचे आप कर सकते हो। हर कमरे में बाबा का फ़ोटो है, बाबा के वो ज्योतिर्बिंदु है, आप वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। 3:30 बजे से यहाँ पे सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर उठ जाते हैं, मॉर्निंग 3:30, और रात को तो पता ही नहीं होता कब वो सोने जाते हैं, क्योंकि हम इतना थक जाते हैं कि रात को 10 बजे तक हम सो जाते हैं, क्योंकि होता है कि सुबह उठ के मॉर्निंग में मुरली सुननी है सिस्टर से, तो जल्दी सो जाओ। तो हमारे को नहीं फ़र्क पड़ता कि जैसे पेरेंट्स कब सोए, क्या खाए, हमने कभी नहीं पूछा है। यहाँ पे भी सेम ही है कि ब्रदर सिस्टर्स मेरे खाना खाए, नहीं खाए, क्या कर रहे हैं, सोए ही नहीं सोए हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन हम बहुत अच्छे से नींद से सो जाते हैं, इतना मेडिटेशन होके इतना दिमाग खुल जाता है यहाँ पे। सिस्टर शिवानी आए थे, हमने उनका लेक्चर अटेंड किए। सिस्टर शिवानी हमें बहुत बड़ा एक कार्यभार दे के गए हैं और मैं समझ रही हूँ आई कैन बी द चेंज मेकर। मैं सिस्टर शिवानी को बहुत सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि उनका जो नॉलेज है इट्स वेरी प्रैक्टिकल बेस्ड, एथिकल होता है वो, और हम इज़िली उसको हमारे जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जो स्वर्णिम भारत बनाने के लिए
सच्चा होने के लिए, सतयुगी भारत बनाने के लिए जो हमें ड्यूटीज़ दिए हैं सिस्टर ने, तो वो हमें पूरा करना है और उसके लिए मैं यहाँ पे प्रॉमिस किया है उनको। हम सब ने प्रॉमिस किए हैं, तो मैंने शायद बहुत ज़्यादा उसको दिल से लिया है और मैं आगे जाके वो ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगी। मैं अपने परिवार से ही वो स्टार्ट करूँगी, जैसे यहाँ पे सारे परिवार से ही वो कर रहे हैं और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कोई गुस्सा नहीं करता। तो ये जो सहयोग है ब्रदर्स लोगों का और डाइनिंग हॉल में सिस्टर लोगों का जो सहयोग है, जैसे वो सर्व करते हैं कि हम जा रहे हैं हमारे घर के जैसे, वो खाना दे रहे हैं और हम सबको एप्रिशिएट करना चाहिए उनको। खाना कैसे बन रहा है, उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि कौन बना रहा है खाना, कौन है वो जो इतने डिवाइनली माइंड से ये खाना बना रहे हैं कि जो इतना हमारे दिमाग तक, दिल तक असर करता है उनका जो खाना है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अपने दोस्तों को फ़ोन कर के बोल रही हूँ कि आप परिवार में ऐसे बोल रहे हो, इतना प्रॉब्लम में चल रहा है, इतना कंप्लेन कर रहे हो, यहाँ पे एक परिवार है आप ही लोगों का, आप इस परिवार में आइए और खुद अनुभव कीजिए कि परिवार कैसा होता है। ओम शांति।